नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अब सियासी भूचाल तेज हो गया है क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो टकराव चल रही थी, शिवसेना और एनसीपी के ऊपर कांग्रेस जो बार बार आरोप लगा रही थी, वो मामला अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच चुका है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार शिवसेना और एनसीपी मिलकर कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम चला रही थी और कांग्रेस चुपचाप बैठकर देख रही थी, क्योंकि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनको सत्ता की लालच है। उन्हें लगने लगा है कि किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कोई भी अगर तिकड़म भिड़ाना पड़े तो भिड़ा लेंगे। यही स्थिति पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर शिवसेना और एनसीपी की साजिश को सही समय पर नहीं समझा गया तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी और महाराष्ट्र में कांग्रेस धीरे धीरे जो कमजोर हो रही है उसके पीछे भी शिवसेना और एनसीपी का हाथ है। एनसीपी के जो सुप्रीमो शरद पवार हैं वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में उनका विरोधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न ही शिवसेना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों का एजेंडा एक है, दोनों की विचारधारा एक तरह की है। हालांकि उस विचारधारा से कुछ समय पहले शिवसेना ने थोड़ा समझौता किया, लेकिन फिर भी उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है और उनका जो विचार है, राजनीतिक विचार, वो दोनों एक तरह का है और हिंदुत्व के नाम पर दोनों की राजनीति चलती है। इसके कारण एनसीपी को लगता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति का किंग मेकर बनना है और किंग बनना है तो उसके लिए सबसे पहले कांग्रेस को कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस दोनों एक ही तरह की राजनीति करती है और शरद पवार ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नहीं चौथे पांचवें दर्जे की पार्टी हो जाए, जिससे एनसीपी को फायदा मिलेगा और शरद पवार कांग्रेस के साथ साथ यूपीए के ऊपर भी धीरे धीरे कब्जा करेंगे। ये स्थितियां पिछले कुछ समय से लगातार चल रही थी, जिससे कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के नेता हैं, मुंबई के नेता हैं, वो सारे इस पर विचार कर रहे थे और अब उसका विस्फोट सामने आया है जब मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एनसीपी और शिवसेना की साजिश को नहीं समझा गया और यहां पर सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस इन दोनों पार्टियों को सपोर्ट करती रही तो धीरे धीरे कांग्रेस का आधार खत्म हो जाएगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और कांग्रेस से मुक्त हो जाएगा महाराष्ट्र। ये सारी स्थिति उन्होंने एक एक करके पॉइंट में सोनिया गांधी को समझाया है, जिसमें उन्होंने सरकार संगठन दोनों स्तर की बात कही है। सरकार के स्तर पर उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के पूरे महाविकास अघाड़ी की सरकार की बात करें तो वहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों की सरकार है। शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे दोनों पार्टियों के मंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल एक सहयोगी पार्टी के तौर पर है, जैसे कि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है। कांग्रेस के नेता जो मंत्री बने हुए हैं उनके बारे में भी जनता नहीं जान रही है। महाराष्ट्र के लोगों को यह भी पता नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं के पास कौन से पोर्टफोलियो हैं। सरकार में स्थिति कांग्रेस की बहुत ही कमजोर है और जो मंत्री बने हुए हैं उनके कारण भी महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार में कांग्रेस की कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो सरकार की बात हुई और इसके अलावा उन्होंने सरकार में भागीदारी के साथ साथ इस बात की ओर इशारा भी किया है कि महाराष्ट्र की सरकार में कई पद, जैसे कुछ कमीशन हैं, कुछ दूसरे पोर्टफोलियो हैं, वो सब पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी नहीं चाहती है कि उन पदों को भरने में कांग्रेस का सहयोग लिया जाए, क्योंकि अगर
उस पर नियुक्ति की जाएगी तो कांग्रेस भी दावा ठोकेगी और ऐसी स्थिति में शिवसेना और एनसीपी को, कांग्रेस के लोगों को भी कुछ पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां उन्होंने क्लियर कही और इस पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी को कहा है। पिछले दिनों से अगर देखें तो महाराष्ट्र में सियासत बिल्कुल उठापटक के दौर से गुजर रही है। महाराष्ट्र में राजनीतिक आधार जो है वो बदल गए हैं। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के खिलाफ अपनी मुहिम को कमजोर या खत्म नहीं कर रही है। सब शिवसेना के जो नेता हैं और खासकर उद्धव ठाकरे के सबसे नजदीकी सहयोगी संजय राउत और शिवसेना का मुख्य प्रदर्शनना बार बार कांग्रेस को कमजोर बताने का एजेंडा चला रखा है। सबसे पहले तो संजय राउत ने यूपीए को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और बताया कि कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लायक हो सके। कांग्रेस कमजोर हो गई है और यूपीए में कोई ऐसा नेता चाहिए जिनकी सहमति हो दूसरी पार्टियों के बीच, जो सर्वसम्मत नेता हो और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी बात मान सके। और ये बात मानने के लायक शरद पवार हैं। ये खुलेआम तौर पर शिवसेना के तरफ से ये प्रस्ताव लाया जा रहा था कि कांग्रेस के छोड़कर अब यूपीए की कमान किसी दूसरे नेता को नहीं बल्कि शरद पवार को सौंपी जाए। और शरद पवार ने पहले ही इसके लिए एक सियासी चर्चा तेज कर दी थी जब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में बोला था कि उनमें अस्थायित्व का अभाव है, वो अस्थायी तौर पर राजनीति नहीं कर पाते हैं, वो बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो एक मजबूत नेता नहीं है जो सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ ला सके। और उस समय भी संजय राउत ने बढ़ चढ़कर शरद पवार का सहयोग किया था। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर से भी सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता जो थे उन्होंने भी शरद पवार का समर्थन किया था कि अगर शरद पवार के हाथों में यूपीए की कमान आती है तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा और हम उनका समर्थन करेंगे। तो ये सारी स्थितियां ऐसे ही चल रही थी और महाराष्ट्र में सियासत बिल्कुल उटपटांग दौर से चल रही है ताकि किसी भी स्तर पर कांग्रेस को दरकिनार करते हुए कमजोर किया जा सके। और शिवसेना और एनसीपी दोनों इसमें समान रूप से भागीदार हैं। शिवसेना और एनसीपी के जो नेता हैं वो आपस में मिलते हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति बनाते हैं। इसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हैं शरद पवार। शरद पवार चाहते हैं कि अब कांग्रेस और उनके दो बड़े नेता इतने कमजोर हो जाएं और विपक्षी पार्टियों के बीच ऐसी सहमति बन जाए कि आगे आने वाले चुनाव में कम से कम एक बार उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सके। और वो 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे शरद पवार कांग्रेस और राहुल गांधी को कमजोर करने में लगे हैं, उनके प्रति एक ऐसी भावना बना रहे हैं ताकि दूसरी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं और जो यूपीए का हिस्सा है उसके बीच ये बात चले कि अब कांग्रेस में जो कमजोर स्थिति में है और राहुल गांधी जो अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं कांग्रेस के, वो आगे यूपीए की कमान न संभाल सके, क्योंकि सोनिया गांधी बीमारी के कारण अब थोड़ी कमजोर हो गई हैं और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष रहने के बावजूद वो कांग्रेस में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती हैं। और ऐसी स्थिति में यूपीए की सारी पार्टियों को संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये चर्चा तेज हो गई थी कि अब यूपीए की कमान भी किसी और नेता के हाथों में दी जाए। उसमें राहुल गांधी के बारे में चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और यूपीए का संरक्षक भी वही रहेंगे। लेकिन इस बीच शरद पवार ने एक ऐसी बातें कह दी जिससे कांग्रेस में भूचाल आ गया और कांग्रेस में जो महाराष्ट्र के कुछ नेता थे उन्होंने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी थी और उस समय बोला था कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए ये जरूरी है कि सहयोगी पार्टी जो है उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं कही जाए। यशोमती ठाकुर ने पहले बोला और उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष
बाला साहब थोराट ने भी इस बात को उठाया था कि शिवसेना और एनसीपी को संभल कर बोलना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां अपने रास्ते पे चल रही है क्योंकि उनको लगने लगा है कि कांग्रेस इतनी मजबूर है कि किसी भी स्तर पर महाराष्ट्र की सरकार से बाहर नहीं निकल सकती। और यही दुविधा कांग्रेस के अंदर भी है और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिस रणनीति पर चल रहा है उसी का नतीजा है कि कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह पर जो स्थानीय स्तर के नेता थे, राज्य नेतृत्व था, वहां पर उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई है। पहले संजय निरुपम ने सवाल उठाया, फिर पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान ने सवाल उठाया, जिसको किसी भी तरह से दबाने की कोशिश की गई। और अब मुंबई कांग्रेस के महासचिव ने उठाया है और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को। ये सारी स्थितियां जो बन रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अभी भी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार में शामिल रहती है तो कांग्रेस के अंदर भी टूट पड़ेगी और महाराष्ट्र में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि अब वो दरकिनार होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में वो किसी भी तरह से सरकार में शामिल होने के लिए सारे समझौते नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसे सारे समझौते नहीं करेंगे तो वो या तो कांग्रेस से अलग होंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि वो कांग्रेस का समर्थन वापस लें और महाराष्ट्र सरकार से बाहर आए। अब कांग्रेस के पास दो ही स्थिति है, एक तो या वहां पर सरकार से समर्थन वापस ले या फिर कांग्रेस में एक दूसरे टूट का इंतजार करे, जिससे कांग्रेस वहां दो धड़ों में जो विभाजित हो गई है वो अब धीरे धीरे टूट जाएगी और फिर दूसरा धड़ा उसी तरह से होगा जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कई विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।